एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किला हिंसा की जांच तेज कर दी है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को पुलिस लाल किला लेकर पहुंची। दोनों के सामने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और यहां पर देखा जाएगा कि कैसे उस दिन लाल किले पर जिस तरीके से निशान साहब को फहराया गया और लोगों को उकसाने का, भड़काने का काम किया गया, आखिर ये तमाम चीजें कैसे हुई। मेरे साथ पल्लवी झा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। पल्लवी, लाल किला लेकर पहुंची है दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम। क्या क्या यहां पर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, मकसद क्या है इसका? देखिए आशा, जाहिर तौर पर जिस तरीके से 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली हुई उसकी आड़ में उपद्रव और हिंसा और जिस तरीके से लाल किला के प्राचीर पर क्राइम टीम है वो उन जगहों से लेकर सबसे पहले जो क्राइम टीम है वो उन जगहों से लेकर आई है यहाँ पर जहाँ से दीप सिद्धू और इकबाल सिंह एंटर किए थे, यानी सिग्नेचर ब्रिज होते हुए ही ये लाल किले पहुंचे हुए हैं। यानी कहाँ से उनकी एंट्री हुई, लाल किला कहाँ से वो एंटर किए हैं, साथ ही साथ लाल किले में जब वो एंटर किए तो बैरिकेड कहाँ पर तोड़ी गई, किस तरीके से उन्होंने हिंसा को भड़काया, कौन उस वक्त उनके साथ थे, कौन कौन लोग लाल किले के प्राचीर के अंदर घुसे, कहां कहां तोड़ फोड़ की गई, उपद्रव किया गया, कहां किसको मारा गया, साथ ही साथ लाल किले के प्राचीर तक पहुंचना और फिर वहां पर जो है धार्मिक झंडा लहराना, इन तमाम चीजों को क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रही है क्राइम टीम। और यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सबूत जो है वो इकट्ठा कर पाए जो क्राइम टीम है, ताकि जो कोर्ट में जब पेशी हो और तो वो अपनी सबूत जो है वो पुख्ता तरीके से रख सके। हालांकि क्राइम टीम का यही कोशिश है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो रूट्स दिए गए थे इन लोगों को वो रूट्स नहीं माने गए, जगह जगह पर रूट्स को तोड़ा गया और इसीलिए जब आज क्राइम टीम उनको लेकर यहाँ पहुंची तो उन रूट्स को पहले लेकर आई कि कहाँ कहाँ से वो लोग बचते बचाते रूट को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पहुंच चुके, अब अंदर यही कोशिश होगी कि तमाम उस सीन को रिक्रिएट किया जाए और सबूत इकट्ठा किया जाए, ताकि केस में और ज्यादा से ज्यादा मजबूती आए और जो लोग इसके साथ और भी संलग्न लोग हैं या संलिप्त हैं उनको अरेस्ट किया जाए। आशा, बिल्कुल, दीप सिद्धू ने भी कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो कई नाम सामने आएंगे, लेकिन वो क्या कहता है अपने खुलासे में देखने वाली बात होगी। लेकिन पल्लवी, लखा सिधाना का क्या हुआ? ये पूरी पिक्चर से एकदम से गायब हो गया शख्स, आखिर पकड़ में अब तक क्यों नहीं आ पा रहा? देखिए, जाहिर तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको अभी भी जो है जो पुलिस है वो तलाश रही है या कड़ी जोड़ रही है और इसी के तहत ये माना जा सकता है कि आज जो सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि कहां पर किस तरीके से हिंसा उपद्रव किया गया, कहां से किसकी एंट्री हुई, कौन उस वक्त मौजूद था, कौन किसने जो है लोगों को भड़काया, कैसे वो वहां तक एंटर कर गया। तो इन तमाम चीजों को आज कोशिश यही की जाएगी कि उसको समझा जाए, रिक्रिएट किया जाए और फिर जो है और लोगों को अरेस्ट किया जाए, सबूत इकट्ठे किया जाए। तो देखिए, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह एक मुख्य आरोपियों में से एक है। इकबाल सिंह पर ये आरोप है कि उन्होंने हिंसा को भड़काया। यहाँ जो लोग इकट्ठा थे उनको बार बार ये कह रहे थे कि ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। तो इस तरीके की कई ऐसे सीन है जिसके जरिए जो पुलिस टीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि जो सबूत है उसको पुख्ता तरीके से कोर्ट में रखे और साथ ही साथ जो इस तरीके से नाम ले रही हैं वैसे लोगों को भी जो है वो शिकंजे में ले। तो पूरी कोशिश आज यही है क्राइम टीम की कि पूरे सीन को दोबारा से समझा जाए, कहाँ किस तरीके का फ्लॉस था, किस तरीके से जो उपद्रवी थे। हालांकि इसमें 140 लोगों को अभी तक जो है धरा गया है और ऐसे में यही पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने ये पूरे घटना को अंजाम दिया है उनको धरा और दबोचा जा सके। लेकिन ये प्यादे कह लीजिए, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह, ये बड़े नाम जरूर मुख्य आरोपी के तौर पर, या लखा सिधाना जो फरार है पल्लवी, लेकिन कुछ बड़े नाम भी सामने आए थे और कुछ किसान नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार माना गया था। भले उन्होंने नकारा, लेकिन ये जो 140-150 गिरफ्तारियां हुई हैं या पूछताछ चल रही है, जांचें चल रही हैं, बड़े नामों का क्या हुआ? किसान नेता जिनका जिक्र किया जा रहा था वो पूछताछ क्या होगी, किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा? नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का क्या किसान नेताओं की तरफ से कोई जवाब मिला दिल्ली पुलिस को?
देखिए, अभी स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं पुलिस के तौर पे आई है बात, लेकिन ये जरूर है कि आज जिस तरीके से रिक्रिएशन हो रहा है और कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले टाइम में ये जरूर होगा कि पुलिस जो है और भी लोगों से पूछताछ करेगी या धरेगी या दबोचेगी। जिस तरीके से आज दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को यहाँ पर लाया गया है और जिस वक्त इनको लाया गया है, काफी टीम थी यहाँ पर मौजूद में दिल्ली पुलिस की। जो पहले कुछ जो टीम थी वो पहले ही अंदर चली गई, उसके बाद दीप सिद्धू को लेकर अंदर जाया गया है। यानी एक तरीके से पूरी कोशिश होगी, पूरे सिनारियों को समझने की कोशिश होगी कि कहाँ किसने एंट्री की, कहाँ उपद्रव हुआ, कौन मुख्य आरोपी है, किसने लोगों को भड़काया। और आपको हम ये भी कहना चाहेंगे, जैसा कि पता भी है कि दीप सिद्धू ने 26 जनवरी से पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल किए थे जिसमें वो लगातार अपील कर रहा था लाल किले पर आने के लिए। तो तमाम चीजों को इवैल्यूएट करने की दिल्ली पुलिस यहाँ पर कोशिश करेगी, क्राइम ब्रांच कोशिश करेगी ताकि जो केस है वो मजबूत हो सके। और इसीलिए जो है क्राइम ब्रांच ने जो टीम थी वो 11 बजे यहाँ पर पहुंचने का समय था, लेकिन समय लगा क्योंकि वो पूरे रूट्स को फॉलो करते हुए आ रही है, पूरे उस रूट को क्रिएट करते हुए आ रही है जहां से ऐसे आरोपियों की एंट्री हुई थी, जहां से लोगों को भड़काया गया था, हिंसा की गई थी। चूंकि हमने देखा उस दिन आईटीओ पर, सिंघू बॉर्डर पर इस तरीके की हिंसा और उपद्रव और लाल किला पे तो बहुत बड़ी घटना हो गई थी। तो इसीलिए जाहिर तौर पर यहाँ पर पुलिस की यही कोशिश होगी कि जो भी इसके आरोपी हैं, जो ही इसका मुख्य आरोपी है, उसको धरा और दबोचा जा सके। एग्जैक्टली ये बताइए पल्लवी, क्योंकि योगेंद्र यादव हो गए, राकेश टिकैत हो गए, इन सभी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसके बाद हमने देखा ये मसला कितना बड़ा विवाद का रूप इस मसले ने ले लिया था, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर या सिंघू बॉर्डर पर। ऐसा लगा आंदोलन भी टूटेगा इन तमाम एक्शंस के चलते। लेकिन वो जो एक्शन लिए गए, केस दर्ज किए गए, उन केसेस का क्या हुआ? अभी किस प्रोसीडिंग में है? प्रोसेस क्या क्या हुआ है अब तक एफआईआर को लेकर इन बड़े किसान नेताओं पर? देखिए, जांच चल रही है और जिस तरीके से पुलिस की लगातार कोशिश यही है कि पहले सबूत जो है वो कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है, इसीलिए जो है जांच चल रही है और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है कि इन लोगों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल तो यही है कि आज ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और इसी से जो है बड़े सबूत इकट्ठे करने की कोशिश जरूर करेगी यहाँ पर क्राइम ब्रांच, और उसके बाद ही एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो बड़े नाम हैं या फिर जिनका नाम सामने आ रहा है उसको हिरासत में लिया जा सके। इकबाल सिंह के बारे में पल्लवी क्या जानकारियां? दीप सिद्धू जिसके बारे में तमाम जानकारियां, आरोप भी लगे बीजेपी के साथ साठगांठ या फिर एक एजेंट के तौर पर काम करने की, किस तरीके से ये पूरा मोबिलाइज कर रहा था, भीड़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, ये तमाम चीजें दीप सिद्धू को लेकर सामने। इकबाल सिंह ये शख्स फ्रेम में कैसे आया? इसके ऊपर जो एफआईआर हुई है उसमें किस किस के लिए इसको गुनाहगार बनाया गया है? कौन है ये शख्स? इसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं? देखिए, इकबाल सिंह लुधियाना का रहने वाला है और जहां तक उसको लेकर खबर आ रही है कि इकबाल सिंह जो है वो लगातार मोबिलाइज कर रहा था और जब यहाँ पर पहुंचा, लाल किले पर पहुंचा, तो भी यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज कर रहा था कि लाल किले के अंदर चलो। कुछ बैरिकेडिंग्स को तोड़ने की भी कोशिश की गई उसकी तरफ से। ये लुधियाने का रहने वाला है और वहीं से उसने कई बार कोशिश भी की मोबिलाइज करने की, लेकिन लाल किले पर जब वो पहुंचा था तो काफी ज्यादा जब उपद्रव देखने को मिला और हिंसा देखने को मिली, तो माना यह जा रहा है कि उस वक्त जो मेन बैरिकेडिंग थी वहां इकबाल सिंह ने लोगों को काफी ज्यादा मोबिलाइज किया और यही वजह थी कि बैरिकेड तोड़कर लोग अंदर चले गए और लाल किले का जो प्राचीर है उसके आसपास काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। तो इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया है। 50,000 का इस पर इनाम था और इसीलिए इसको अरेस्ट कर यहाँ पर अब लाया गया है कि कहां से कैसे लोगों को मोबिलाइज करके ये अंदर ले गया, किस तरीके से घुसा, ये कैसे ये लाल किले पर पहुंचा और किन किन लोगों को इसने मोबिलाइज किया। तो इन तमाम चीजों को आज जो है क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है समझने की, ताकि जो सबूत है वो क्लियर हो जाए, एक तरीके से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर जिस तरीके से कहना है कि जो रूट्स दिए गए थे उस रूट्स को लगातार तोड़ा गया, रूट्स को फॉलो नहीं किए गए और लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश की गई, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। तो इन तमाम चीजों को समझने के लिए यहाँ पर पहुंची है टीम और आज कोशिश यही होगी कि एक क्लियर पिक्चर दिल्ली
पुलिस जो है एक बार फिर क्राइम पल्लवी ब्रांच में की बता जो दूं, टीम है, वो एक वो तरीके से पिक्चर जो पेश पूरे करने की देश ने कोशिश देखी करेगी। थी, एक बार फिर मैं बता दूं, इकबाल सिंह ये शख्स जो एक बुजुर्ग उस वक्त कहा जा रहा था, जिनको नजर आ रहे थे फ्रेम में, वो इकबाल सिंह था, वो शख्स। और जो पुलिस कर्मियों से जो बैरिकेड के उस साइड खड़े थे दूसरी तरफ, उनको धमका रहा था कि यहां पर खून बहेगा, अगर दरवाजा नहीं खोला तो फिर हथियार है हमारे पास और फिर यहां पर आपको सामना करना पड़ेगा। ये तमाम बातें, और लोगों को इस तरीके से भड़का रहा था कि तोड़ दो, अगर नहीं मानते हैं, गेट नहीं खोलते हैं तो तोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। ये पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी और वही भड़काना, जिसके बाद अब इस इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद इसको लेकर पहुंची है टीम। यहां पर पूरे सीन को, जैसा पल्लवी बता रही हैं, रिक्रिएट किया जा रहा है। पल्लवी, लेकिन दीप सिद्धू 25 नवंबर, ये वो तारीख थी जब 25 नवंबर को बाकायदा सिंघू बॉर्डर पर दीप सिद्धू को देखा गया था। उस बॉर्डर पर दीप सिद्धू न सिर्फ मौजूद था, बल्कि वहां उसने एक मंच भी बना रखा था एक, और वहां से लोगों को लगातार समझाने की कोशिश, इस पूरे आंदोलन को कैसे आगे लेकर जाना है ये बताने की कोशिश, एकजुट करने की कोशिश कर रहा था अपने तरीके से। बड़ी बात ये, उस दौरान आखिर दीप सिद्धू का वहां होना, क्योंकि जैसे ही मामला गरमाया 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद दीप सिद्धू के ऊपर तमाम किसान नेताओं ने भी आरोप लगाए, लेकिन उस दरमियान 25 नवंबर को उसका होना, उस पर किसी का सवाल न उठाना, और फिर दीप सिद्धू का एक इतनी बड़ी घटना में संलिप्तता, ये तमाम चीजें क्या किसान नेताओं की तरफ भी उंगली मोड़ेंगी और उस तरफ भी जांच की दिशा आगे बढ़ सकती है उनकी संलिप्तता को लेकर दीप सिद्धू के साथ? बिल्कुल आशा, देखिए आपका बड़ा जायज़ और बड़ा सही सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा अगर हम एपिसोड देखें दीप सिद्धू का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं या फिर जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान उसका वहां पर मौजूद होना, लोगों को मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना, और फिर भी किसी तरीके का विरोध दर्ज न होना, और उसके बाद जब 26 जनवरी को इस तरीके की घटना होती है तो उनका ये कहना कि वो हमारा साथी नहीं है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठ रही है। लेकिन अब यही कोशिश है क्राइम ब्रांच की कि सिद्धू किन किन लोगों का था, किससे बात कर रहा था, किसके कहने पर इस तरीके से हिंसा और उपद्रव जो है उसने किया, और साथ ही साथ जब वो फरार हुआ तो वो किस तरीके से छुपा, कौन उसके संपर्क में आए। जैसे माना जा रहा है कि एक उसकी कोई फ्रेंड है जो कि बाहर विदेश में रहती है, उसके जरिए उसने जो वीडियोस हैं उसको वायरल किए। तो इस तरीके की कई अहम चीजें हैं जिसको आज पुलिस खंगाल रही है। कोशिश यही करेगी कि ये जो पूरी जांच है उसको ये इस तरीके से समझे कि इस जांच के जरिए कई बड़े नाम हो सकते हैं कि सामने भी आए, क्योंकि आप देखें तो दीप सिद्धू के कई ऐसे फोटोज या फिर ऐसे कई बातें हैं जिसमें दीप सिद्धू ने खुद कहा था कि अगर मैं बोलूंगा तो कई लोगों के जो है नाम जो है वो सामने आ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये कोशिश आज जरूर होगी क्राइम ब्रांच की कि आखिर वो कौन लोग थे जिसके ये संपर्क में था, किसके कहने पर ये सब उपद्रव या हिंसा हुई। तो ये तमाम चीजों को पुलिस खंगाल रही है, फिलहाल अभी अंदर ही है। जैसे ही उसको लेकर बाहर आती है तो जाहिर तौर पर हम इंतजार करेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या क्या जो है सबूत इकट्ठे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।